मॉर्निंग गाइस। जय राधे राधे, जय गुरु जी। आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम टू बैक ऑन अनदर ब्लॉग। चलिए आज सीधा आपको कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं सीधा अपनी कथा पे आ जाते हैं या अपनी काम पे आ जाते हैं, जो मुझे आप सबको बताना है और कहना है। चलिए आज सीधा उसी पे ही आ जाते हैं, क्योंकि आज कुछ बढ़िए तो फिर बड़ा व्लॉग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कि किस्मत कैसे बनी है। देखो, मेरे पास भी इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आप सबको ज्ञान बांटने वाली बनूं, लेकिन ये है कि हमने कुछ चीज़ें अपनी नानी से या दादी से या आसपास होते हुए या फिर अपने से बड़ों से कहते सुनते सुना है। और दूसरी बात, अपने कई बार अपने साथ होते हुए देखा है, कई बार दूसरों के साथ होते हुए देखा है, और वही एक्सपीरियंस मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म में जो शेयर करने का एक तरीका है, तो बस मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी कोशिश किए जा रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो भी अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो भी अच्छी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार शिव जी और पार्वती दोनों पृथ्वी पर भ्रमण के लिए घूम जा रहे होते हैं। तो पार्वती मैया किसी को दुखी देखते हुए बोलती है, किसी गरीब को दुखी देख के बोलती है कि ये बहुत गरीब है शिव जी, इसे क्यों ना सुखी किया जाए। तो शिव जी महाराज कहते हैं, अगर मैं इस दुनिया को पूरी को सुखी कर दूं तो होगी ही नहीं है पूरी दुनिया सुखी। शिव जी महाराज जी बोलते हैं, अगर मैं इसे कुछ दे भी दूँ ना, कुछ दे भी दूँ तो इसे मिलेगा नहीं। पार्वती माता कहती है, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे पूरी पृथ्वी को सुखी कर सकते हो तो इसको भी सुखी कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पार्वती माँ की जिद के आगे शिव जी भगवान कहता है, ठीक है मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, वैसे मिलेगा नहीं, क्योंकि किए हुए कर्मों के बिना इंसान को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। तो पार्वती माँ नहीं मानते। पार्वती माँ कहती नहीं, तुम दो तो ये सुखी हो जाएगा। तो नहीं मानते। शिव जी भगवान कहता है, ठीक है पार्वती, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। तो इसी पे पार्वती माँ ने उस गरीब इंसान को बोला, उस गरीब आदमी को देख के बोला कि कुछ तो दे दो इसे। शिव जी महाराज बोले, ठीक है मैं इसे इतना कीमती हीरा दे देता हूँ, उसको ये बेच देगा, बेचने के बाद इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब लेकिन तुम कह रही हो तो दे रहा हूँ, वरना इसकी किस्मत में नहीं है। तो रास्ते में शिव जी भगवान ने उनके लिए कीमती हार रख दिया। अब आ रहा था, वो देखा कि वो तो अंधा ही है। वो उसके पास से गुजर गया, लेकिन उसे मिला नहीं। पार्वती माँ बोली, ये क्या बात हुई, उसके हाथ में दिया होता तो मिल गया होता, अब वो तो अंधा है, वो कैसे ले लेता। अब शिव जी भगवान बोले, पार्वती फिर तू जिद कर रही है, नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि इसके कर्मों में ही नहीं है। कह रहे नहीं, इसे देना तो पड़ेगा, अगर हाथ में दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। अब शिव जी भगवान ने सोने का हार उसके हाथ में दे दिया और वो खुश भी हो गया कि उसे बोला कि इसे बेच दो। और वो शिव जी भगवान सेठ का रूप बना कर आए और उसे एक कीमती हार उसके हाथ में दे दिया। और देने के बाद कहने लगे, इसे बेच दियो और तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब गरीब बेचारा घर गया, घर में अब एक झोपड़ी थी, झोपड़े में एक मटके में रख दिया उसने कि यहाँ से तो कौन लेगा, सुबह जाऊँगा तो इसे बेच दूँगा, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब एक पड़ोसन आई, पड़ोसन ने बोला, पहले एक दूसरे के घर से ही आँच मांगते थे, तो भाई थोड़ी सी आँच दे दो। वो आँच देने लगा, इतने में ही मटके में से वो आँच लेने लगी तो देखा कि मटके में हार पड़ा। अब पड़ोसन हार चुरा कर ले गई। अब अगले दिन वो बेचारा गरीब देखने लगा, मैंने तो मटके में ही रखा था हार, तो देखने लगा नहीं मिला। तो अब फिर अगले दिन बेचारा वही लकड़ी काटने चला गया जंगल में। अब पार्वती माँ बोली कि आज क्यों काटने आया, इसे तो कल हार मिल गया था, लेकिन फिर भी कहाँ गया। अब शिव जी भगवान सेठ का रूप बना कर गए कि कल मैंने तुझे हार दिया था, कहाँ गया। कहने लगे, मेरे को तो पता नहीं, वो जहाँ मैंने रखा था वहाँ मिला ही नहीं, शायद रात को कोई चोरी करके ले गया।
अब अब शिव जी भगवान ने उन्हें अंगूठी उनके जेब में ही रख दी कि अब कहीं पे भी मत रुकियो, सीधा घर लेके जाइयो, सुनार की दुकान पे से बेच दियो। अब अंगूठी दे दी। अब रास्ते में प्यास लगी, नदी पे पानी पीने लगा, तो उसकी जेब में से वो अंगूठी भी पानी के अंदर गिर गई। अब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। पार्वती माँ बोली, शिव जी भगवान अब तो बहुत सही कह रहे थे कि भाई कर्म कर्म में नहीं होता तो नहीं मिलता है, अब तो सही कह रहे थे। अब कहने लगा अब मैं क्या करूँ, मैं तो कह ही रहा था लेकिन तुम मानी नहीं। हम मानी नहीं तो चलो, मैंने तुम्हारी जिद के सामने ये भी करके दिखा दिया। और कर्म क्या होते हैं, किस्मत क्या होती है, तुम्हारे कर्म होते हैं। अगर तुम देखो, हर इंसान के पास भगवान ने चॉइस दी है। अब तुम उस चॉइस के हिसाब से अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी। हर इंसान को पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन क्या होता है, जब तुम पाप कर रहे होते हैं ना, तब तो तुम्हें भगवान नहीं देख रहा होता है। तुम्हें हम सबकी यही सोच होती है। और जब तुम दान पुण्य कोई अच्छा काम कर रहे होते तो ये कहते हैं भगवान हमें देख रहा है। भगवान हमें, भाई अगर भगवान हमें अच्छे कर्मों के साथ देख रहा है तो बुरे कर्मों के साथ भी हमें देख रहा है भगवान। देखो वो तुम्हारी चॉइस है। भगवान ने तुम्हें गिलास दिया, अब गिलास में तुम्हें दूध भर के पीना है या तुम्हें शराब पीनी है, वो तुम्हारी चॉइस है। उसी के हिसाब से तुम्हारे कर्म है और कर्म से ही तुम्हारी किस्मत बनती है। देखो ये तो बिल्कुल सच है कि कर्मों के हिसाब से ही किस्मत बनती है। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो किस्मत कहाँ से बनेगी। तो ऐसे ही देखो, तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ। रास्ते में अगर रावण की मूर्ति पड़ गया और भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, तो ऑब्वियसली बात है तुम रावण की मूर्ति अपने घर लेके ही नहीं जाओगे, श्री राम जी की मूर्ति अपने घर ले जाओगे। अगर वही रावण की मूर्ति सोने की है और राम जी की मूर्ति मिट्टी की है, तो कौन सी लेके जाओगे। ऑब्वियसली बात है 88% लोग रावण की मूर्ति भी अपने घर ले जाएंगे क्योंकि वो सोने की है। तो देखो चॉइस हुई ना तुम्हारी, सही और गलत सबको पता है। अब इसी बात पे फिर पार्वती माँ बोलती है कि इसकी किस्मत कैसे बदलेगी। तो शिव जी भगवान कहते हैं अगर ये जप करे, भगवान का नाम ले, कीर्तन मंडली में जाए, तो इसकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो कहते कैसे, कि मैं इसके गांव में एक साधु भेजता हूँ, वो मतलब कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे। अगर ये वहाँ जाके सुनता है तो ज़रूर इसकी किस्मत बदलेगी ही बदलेगी। अब इसके गांव में एक साधु संत आए जो कि भजन कीर्तन सब करने लगे। अब ये वहाँ जाके सुनने लगा। धीरे 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 करके इसकी आंखें ठीक हुई। फिर इसको जो सोने का हार रास्ते में मिला था वो वापसी पड़ोसन दे गई। तो मतलब अंगूठी है वो भी मिल गई। धीरे 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 करके इसे सब चीज़ें खोई हुई वापसी मिल गई। वैसे ही हम लोग अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो देखो एक ना एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। क्योंकि जब अच्छे कर्म होंगे भगवान के बैंक में, जब हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, तो देखो उसके बाद हमारी किस्मत भगवान को भी बदलनी पड़ती है। अगर हम ही भगवान अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारी नहीं बदलेगी। कहने के मतलब यही है, कर्मों से ही किस्मत बनती है और उसी का फल हमें यहाँ भुगतना पड़ता है। ये मेरी दादी सुनाया करती थी, वैसे ही मैंने आपको सुनाया है। आगे चल के देखो पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी बाबा हूँ कि भाई हाँ मेरे को बहुत कुछ आता है। देखो किसी को भी कुछ नहीं आता। हाँ लेकिन ठीक है, दो इंसान भी अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर मेरी दो इंसान भी ये बात सुनते हैं, अगर उसकी भी कुछ मेरी इस कहानी से या इस कथा से कुछ प्रेरित होता है, प्रेरणा मिलती है और उसकी लाइफ बदलती है, तो देखो मैं ये सोचूंगी भगवान ने मुझे ये अच्छा ब्लेस किया है कि मैं किसी दो इंसानों के काम आ सके। देखो और जो भी गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ कर देना, अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी छोटी बेटी समझ के, और अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की है। आगे अब सब अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ मैं आज की इस कथा का एंड करती हूँ। कल फिर मिलते हैं और अगले नए किसी एक्सपीरियंस के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय।